हेलो दोस्तों, देखिए मैंने कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले बनाया हुआ है जो कि इलेक्ट्रिकल दुकान वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी बनाना सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक बने रहें। आप दोस्तों इस प्रकार से हमें बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर बारी-बारी करके सभी सामान को बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक कैसिंग पट्टी रखी हुई है जो कि मार्केट में 40-50 रुपए की मिल जाती है, जिसकी लगभग 6 फीट लंबाई होती है। उसे जितना लंबा बनाना चाहते हैं आप तो उसे काट लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई इस वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ, जिसकी मैंने लंबाई 2 या 3 ढाई 3 फीट रखी हुई है। इसके बाद मैंने एक लिया हुआ है, ये है टेप रोल को लिया हुआ है, और मैंने लिया हुआ है कुछ वायर के टुकड़े को छोटे-छोटे करके मैंने पहले से ही रखी हुई है, जो कि इनकी लंबाई कुछ इतनी है। आप भी इसकी लंबाई पहले से ही करके रख लीजिए। जितने होल्डर लगने हो उतने से डबल करके हमें ये लंबाई रखनी है, और हमें कुछ इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें एक वायर के टुकड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी लंबाई मैंने जो हमारी कैसिंग थी इसकी लंबाई से ज़्यादा रखी है। जितनी आपको रखना है आप मनचाही रख सकते हैं। मैंने इस कैसिंग से 1 फीट एक्स्ट्रा रखी हुई है, तो मैंने ये वायर भी ली हुई है। इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ने वाली थी कुछ इस प्रकार के होल्डर की, जो मैंने 5 ही होल्डर लिए हुए हैं। आप ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा के रखिए। मैंने सभी सामान को बताया है, जैसे कि आपको कुछ भी लंबाई करनी है, कुछ भी बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पेंच को भी रखा हुआ है। एक होल्डर में हमें 2 पेंच की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने यहाँ पर 10 पेंच भी रखे हुए हैं। स्टार वाले हैं, ब्लैक वाले हैं, छोटे पेंच रखे हैं जिनकी लंबाई कुछ इस प्रकार से है कि हमारा होल्डर से ज़्यादा ना निकला रहे, थोड़ा ही निकला रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबाई होगी तो हमारी कैसिंग जो पट्टी होती है उसके आर-पार हो जाएगा, जो कि देखने में बेकार लगेगा और हमें भी चुभने का डर रहता है। इसके बाद इन्हें सब हम साइड में करते हैं, और हम सबसे पहले उठाएँगे इस होल्डर को। होल्डर के बाद 2 वायर के टुकड़े लेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने 2 वायर के टुकड़े लिए हैं। इनके बाद जो यहाँ पर 2-2 इनमें नट हैं, तो इन्हें ढीला करके हमें एक-एक वायर को ऐड करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, कुछ इसी प्रकार से आप भी करते जाइए। ये यहाँ पर रखा हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं ऐसी और भी कई जानकारियाँ लाते रहता हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ आपके पास अच्छे से आते रहें। मैंने एक वायर को ऐड कर दिया है, मैं दूसरे वायर को भी ऐड कर दे रहा हूँ, जो कि आप आराम से कीजिए। मैं वीडियो को इतना करने के बाद रोक दूँगा, क्योंकि ऐसे एक-एक करके सभी को बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैं टाइम आपका भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ही ज़रूरी है, और वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से भी आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता होगा, आप भी समझते हैं और मैं भी इस बात को अच्छे से समझता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों वायर को ऐड कर दिया है। कुछ इस प्रकार से अब बारी-बारी करके मैं इन सभी होल्डर्स को तैयार कर लूँगा, जैसे कि मैंने ये वाला होल्डर किया हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वायर में मैंने कुछ कलर वाले वायर लगाए हैं, कोई रेड कलर में, कोई येलो कलर में, तो कोई वाइट कलर में। इससे कलर से कुछ भी नहीं है, जो मुझे वायर मिलती गई मैंने उन्हीं वायर को उपयोग में लिया हुआ है, क्योंकि मैंने अलग से नहीं खरीदा है। जो मेरे पास वेस्ट वायर के टुकड़े पड़े थे मैंने उन्हें ही यूज़ में लिया हुआ है। आप वायर के कलर से नहीं, लेकिन आप जो भी वायर लें आप कॉपर की वायर ही यूज़ करें, क्योंकि लंबे समय तक हमें कॉपर ही अच्छा होता है। बाकी जो और वायर होते हैं वो ख़राब हो जाने लगते हैं, इसलिए आप कॉपर का वायर ही यूज़ कीजिए, वो अच्छी लाइफ़ देता है हमें और बढ़िया ही हमें करंट को भेजता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी जो हमारे बर्फी होल्डर थे सभी तैयार हो चुके हैं, पाँचों के पाँच। अब हमें सीधा इनमें करना है। जैसे कि जो हमने ये छेद करके पहले से रखे हुए हैं, आप भी यहाँ पर किसी की नुकीली चीज़ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ तो गरम वाला नुकीला लगाया हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर आसानी से हो गए थे। अब मैं यहाँ पर बारी बारी से इनमें भी होल्डर लगाऊंगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके रखेंगे यहाँ पर होल्डर। और जो हमने यहाँ पर पैच लिए थे, 10 पैच मंगवाए थे, उन्हीं पैच को लगाना जारी करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लगाया हुआ है। अब इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इस पेंचकस की मदद से इन्हें लगाते जाएंगे। थोड़ा आसानी से कीजिए, क्योंकि ये पीवीसी की होने की वजह से ये टूट भी सकती है, इसलिए इन्हें आसानी से और आराम से करना होता है। अब जो दूसरा पेंच है, इस दूसरे पेंच को इस वाले छेद में लगाएंगे। तो देखिए जी हमारा लगते जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से लगा दिया है। अब इसे पीछे तरफ से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। ये दोनों वायर निकले हुए हैं, दोनों पेंच भी निकले हुए हैं। अब हमारा होल्डर भी अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसी प्रकार से अब हम दूसरे वाले छेद में भी इन दो वायर को डालेंगे यहाँ से, और ठीक उसी प्रकार से लगाएंगे पेंच भी, जिस प्रकार से हमने पहले वाले होल्डर को लगाया हुआ है। ये यहाँ पर अब यहाँ पर हम पेंच फिर से लगाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा ये बनकर कुछ तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हमें एक वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो मैंने लंबी वायर ली थी उसी को मैंने यहाँ पर अब लिया हुआ है। तो जो हमारे होल्डर से दो वायर निकले थे, मैंने इनमें कलर पहले ही बताया है, अलग अलग इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसका जो पीला वाला वायर है, तो मैं इसे लूँगा और इससे कनेक्ट कर दूँगा। तो कुछ इस प्रकार से आप भी कनेक्ट करते जाइए। जो वायर का एक छोड़ लेंगे, क्योंकि हमें दो वायर निकालने होते हैं, एक न्यूट्रल के लिए, एक फेज़ के लिए, तो हमने लिया हुआ है। अब इसके बाद आगे चलकर कुछ आगे चलकर जी हमें और भी वायर मिले हुए हैं, जी हमारे यहाँ पर पहुँच रही है इसकी लंबाई, तो हम इसी में कनेक्ट कर देंगे। अगर आपका वायर जी छोटा आप रख लेते हैं, जी वाला छोटा रखते हैं, तो यहाँ पर कट करके लगाना पड़ेगा। लेकिन जी हमारा पहुँच रहा है, लंबा है, तो यहीं पर हम इसे जॉइंट कर दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसे जॉइंट कर दिया है। और कुछ आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अब हमें यहाँ पर भी इसे कनेक्ट करना है। तो मैं इसे यहाँ पर एक कट मार ले रहा हूँ। आप पूरा वायर को मत काटिए, काटना है तो काट भी सकते हैं, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एक जॉइंट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसे लपेट दूँगा। अच्छे से लपेटिए, बढ़िया तरीके से लपेटिए। जी मैंने यहाँ पर लपेट दिया है। अब इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा होल्डर है, आगे वाला होल्डर है, इसका भी एक वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन ये पहुँच नहीं रहा है, ये पहुँच गया है। थोड़ा और लंबाई रखनी थी, लेकिन कुछ नहीं, इतने में भी इसका काम चल जाएगा। तो मैंने ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद थोड़ा आगे चलेंगे, फिर हमें एक और जो हमारा होल्डर बचा हुआ है, इसमें यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसे यहाँ पर भी कट लगा ले रहा हूँ। जिस प्रकार से ऊपर लगाया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे
कट को अच्छे से बांध दीजिए, अच्छे से टाइट कर दीजिए। इसके बाद जो हमने एक टेप लिया था, तो इस टेप रोल का काम भी अब यहाँ पर बचा हुआ है, तो हम इसे लगा दे रहे हैं। मतलब कि जो हमने एक लंबा वायर लिया था उसका एक छोर को लेकर हमने एक एक वायर से कनेक्ट करते जा रहे हैं। ये मेरा नया टेप है इसलिए थोड़ा बहुत ही हार्ड चिपका हुआ है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर टेप को खोलने के बाद इन सभी को हम बांध दे रहे हैं, लपेट दे रहे हैं। अच्छे ढंग से लपेटिए, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वायर भी हमें डालना है, तो उसमें स्पार्किंग का डर रहेगा और हमें दिक्कत हो सकती है, फॉल्ट हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी कट हैं, तो यहाँ पर भी लपेट देंगे हम। यहाँ पर भी अच्छे से लपेटिए। टेप में कोई कंजूसी नहीं कीजिए आप, क्योंकि टेप से हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन अच्छे से समझ सकता है इसे। तो यहाँ पर हमने इसे भी लगा दिया है। अब हमारा एक जे बचा हुआ है, यहाँ पर हम इसे भी लपेट दे रहे हैं बढ़िया तरीके से। जी हमारा वायर खुल गया है, मैं यहाँ पर अच्छे से फिर से बांध रहा हूँ, इसे अच्छे से लगा रहा हूँ। बाकी मैं ऐसे ही टेम्प्रोरी काम कर रहा हूँ, आप बढ़िया तरीके से कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, जिससे आपको बार बार दिक्कत ना आए किसी भी काम में। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी में टेप अच्छे से मार दिया है। अब इसके बाद हमें एक वायर को और लेना होगा, जो कि हमारा एक एक पॉइंट सभी का बचा हुआ है, एक एक होल्डर का बचा हुआ है, तो इसे भी हम सभी को कनेक्ट करने वाले हैं। जो दूसरा वायर भी कनेक्ट करते जाएंगे, एक एक करके कनेक्ट करेंगे, आराम से करेंगे। ऐसे और भी लंबा कर ले रहा हूँ। बाकी जिस प्रकार से मैंने पहले किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से हमें करना है। कोई भी अलग से काम हमें नहीं करना होता है। वायर का छोड़ कहाँ था, तो यहाँ पर मैंने दोनों होल्डर के और ये 3 वायर देख रहे हैं, एक जी हमारा मेन वायर का है और ये एक इस होल्डर का निकाल लिया है, एक इसका निकाल के लिया हुआ है। अब इन तीनों को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, इन तीनों को अच्छे से कर देंगे और यहाँ पर इसे भी अच्छे से टेप मार देंगे। मैं वीडियो यहाँ पर रोक दूंगा, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया हुआ है। सभी के एक एक पॉइंट बचे हुए हैं, उन्हीं सभी को लेना है और सभी को हमें टेप मार के चिपकाना है। बाकी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वीडियो ना ही स्किप करके। इसके बाद जो हमारा जे रेड वाला वायर है, अब इसे भी हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो मैं इसे छील ले रहा हूँ। इस वायर के जो पीवीसी लगी हुई है उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं इसे भी लपेट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ लपेटना है। और इसका जो एक वायर आया हुआ था, इसे भी हम यहीं कहीं एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर आगे मार दे रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये पहुँच नहीं रहा है वहाँ तक, इसलिए मैं इसे यहाँ लपेट दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दोनों वायर में एक एक को कनेक्ट कर दिया है, सभी को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया, सभी होल्डर को। इसके बाद जो हमारा ये वायर है, इस वायर को हम इसी के अंदर कर देंगे। पूरे जो कैसिंग पट्टी थी उनकी सभी वायर को इसी के अंदर रख देंगे, अच्छे से रख देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें इसका कैप लगाना है कैसिंग पट्टी का, जिससे जी हमारा वायर ना दिखे। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर रखते जाएंगे और जो हमने इसका
कैसिंग निकाला था, तो अब इसे हम इसके ऊपर रख कर बंद करेंगे। आसानी से कीजिए क्योंकि ये काम बहुत ही ध्यान से करना होता है। इसके लॉक टूट जाते हैं तो ये कैसिंग पट्टी फिर नहीं लगने लगती है, इसलिए इसे ध्यान से करना ज़रूरी है और ना ही इसमें कुछ ज़्यादा ही जोर दिखाने का काम है। जी हमारा लग गया है। अब इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके पूरे को बंद कर देंगे, बंद करते जाएंगे कुछ इस प्रकार से। आप देखिए मैं बंद करते जा रहा हूँ आराम आराम करके। तो देखिए दोस्तों कितना बिखरा बिखरा लग रहा था, बढ़िया तरीके से हमारा पूरा सेट हो गया है और हमने इसके 2 वायर को इस छोर से निकाल के रखा है, जो कि हमारे ये 2 वायर हैं। यहाँ पर हम प्लग भी लगा सकते हैं, अगर ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बाकी प्लग लगाना बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। तो ये दोनों वायर के बढ़िया तरीके से किया हुआ है। देखिए कुछ इस प्रकार से अब हमारा देखने को मिलने लगा है। अब यहाँ पर हमारा जी कैसिंग पट्टी कुछ एक्स्ट्रा है, तो इसे हम काट के फेंक देंगे और इसे हम अपने यूज़ में ले सकते हैं जी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी ऐसी ही कुछ जानकारियाँ लाते रहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक संबंधित।